बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन किराम, इमाम शामिल के दौर का पहला अहम वाक़या जनरल फैसी की 1837 ईस्वी की मुहिम है। 5200 की तादाद में ये फ़ौज, जिसके हमरा 180 तोपें और मार्टर तोपें थीं, मई के आगाज़ में तीमर खान शोरा से काका शोरा के रास्ते होती हुई दरियाए अरूमा के किनारे पहुंची। रास्ते की मुश्किलात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 100 मील का ये फासला 20 दिनों में तय हुआ। खुनसाक में दिफाई इंतजामात मुकम्मल किए गए। यहाँ 4 कंपनियाँ छोड़ दी गईं और 6 तोपों के सिवा तमाम तोपखाना और भारी सामान यहीं छोड़कर 2 हफ्ते का राशन साथ लेकर जनरल फैज़ 5 जून को ओंतोकोल और अशीता रवाना हो गया। नाज़रीन किराम, ओंतोकोल के लोगों ने रूसियों के आने पर इताअत कबूल कर ली, इन्हें यरगमाल बनाया और इनके तमाम कैदी और भगोड़े वापस करने का अहद किया। रूसी अफवाज के भगोड़ों की तादाद अच्छी खासी हुआ करती थी, इसलिए तकरीबन हर जगह शराइत में से एक अहम शर्त ये भी हुआ करती थी। नाज़रीन किराम, 7 जून की रात को इमाम शामिल, ताशूफ हाजी और कबेत याहुमा ने मुहासरा तोड़ने की गर्ज से अचानक हमला किया और इसके बाद खून रेज जंग शुरू हो गई, जिसमें रूसियों के 2 अफसर और 92 सिपाही हलाक हुए और 13 अफसर और 183 आदमी जख्मी हो गए। नाज़रीन किराम, मुरीदैन के नुकसान भी तकरीबन इतने ही थे। रूसी तज़किरों से पता चलता है कि मुरीदैन में से 100 के करीब शहीद और खासी तादाद में जख्मी हुए थे। रूसियों के ये नुकसानात इस लिहाज से खासे थे कि इस वक्त दागिस्तान में रूसी अफवाज की तादाद सिर्फ 5000 थी। नाज़रीन किराम, इमाम शामिल जहाँ इंतहाई जर्री कमांडर और काबिल सिपहसालार थे, वहाँ तंजीमी सलाहियतों में भी बहुत बड़ी हद तक उन्हें कमाल हासिल था। इस कदर तबाहकुन लड़ाई के बाद नए सिरे से इलाके की तामीर और कबाइल का हौसला बहाल करना कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें शक नहीं कि रूसियों के जुल्म सितम ने भी बहुत बड़ी हद तक दागिस्तानियों के दिल में नफरत और इंतकाम की आग भड़का दी थी, लेकिन ये इमाम शामिल का कमाल था कि उन्होंने इस जज्बे को अपनी तहरीक के इस्तेकाम के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल किया। नाज़रीन किराम, इनकी तहरीक रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही थी और रूसी हुकूमत को वजह तौर पर ख़तरा महसूस हुआ कि इमाम की बढ़ती हुई ताकत कहीं इनके लिए वबाल जान ना बन जाए। 1839 ईस्वी के आगाज़ में रूसी हुकूमत ने इमाम शामिल के असरात की रोकथाम के लिए शुमाली दागिस्तान में एक फैसला कुन मुहिम भिजवाने का फैसला कर लिया। नाज़रीन किराम, इमाम शामिल की हुकूमत अवेरिया, आंधी और गुमेट के तमाम इलाकों में तस्लीम कर ली गई थी। सिर्फ अंदालियाल और ओंतोकोल के लोगों ने गुमरी के रहने वालों से नफरत की बिना पर इसे तस्लीम नहीं किया था। तख्तीना में इनके नायब तशूफ हाजी ने इस तमाम इलाके में तहरीक की बालादस्ती को तस्लीम करवा लिया था। सलातू और अदह के कस्बों ने खुले बंदों इमाम की अतात तस्लीम कर ली थी। नाज़रीन किराम, सवाई इन इलाकों के जो रूसी सरहद से मुल्हिक थे, तमाम इलाके इमाम के ज़ेर नगी आ चुके थे। रूसी सरहद से मुल्हका इलाके भी साजगार वक़्त के इंतज़ार में थे। जनूबी दागिस्तान में बलाई समूर के इलाके रूस से खुल्लम खुल्ला बागी हो चुके थे। नाज़रीन किराम, बैरन रोज़न की जगह जनरल गोल्डन नया कमांडर इन चीफ बन चुका था। इसके मंसूबे में शहनशाह निकोलाई ने तरमीमात की थीं और वो मंसूबा अब कुछ इस तरह था। बहर अस्वद के साहिल पर उतरा जाए, बलाई समूर के इलाके को ज़ेर किया जाए, तख्तीना और शुमाली दागिस्तान को फतह किया जाए, हर एक हिस्से के लिए अलग अलग फ़ौज रवाना की जाए और इस तरह ये मंसूबा मुकम्मल किया जाए। और दूसरी तरफ दागिस्तान के मुजाहिदीन थे, जिनके पास ना तो तोपखाना था और ना बेहतर किस्म का असला, जिनके पास ना साजो सामान की कसरत थी और ना गोला बारूद था। वो फौजी अकेडमियों के तरबियत याफ्ता ना थे। उन्होंने ऑपरेशन रूम में बैठकर जंगी नक्शों की मदद से लड़ाइयों के मनसूबाबंदी नहीं की थी, ना इन्हें ज़ारे रूस की फ़ौजों में रहकर जंगों का वसी तजुर्बा था। इसके बावजूद उन्होंने
ज़ार की फ़ौजों का एक तवील अरसे तक नातका बंद किए रखा। रूस की तमाम तर तवक्कुआत इनकी पहाड़ों के साथ सर टकराती रहीं, लेकिन इसे लाशों और ज़ख्मियों के अंबार के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। नाज़रीन कराम, इमाम शामिल के घरेलू नौकरों में मुसलमान और ईसाई दोनों मौजूद थे। मौखरुल ज़िक्र जंगी कैदी थे और इमाम ने मुसलमानों को अज़ खुद आज़ादी दे दी थी, लेकिन फिर भी वो इमाम के आला अखलाक की वजह से इनकी खिदमत में पेश रहे। इमाम के दोस्त जमालुद्दीन के बेटे अब्दुर्रहमान ने इनके बारे में लिखा है कि वो आम आदमियों पर बेहद मेहरबान थे। नौकरों, फ़कीरों और हत्ता के कैदियों तक के मामले में इंतहाई नरम दिल वाक़े हुए थे। इनका ये ईमान था कि अल्लाह ताला गरीबों के दिल के नज़दीक है और गरीबों की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। जब भी वो किसी मुहिम पर निकलते, गरीबों को इकट्ठा करके इन्हें कपड़े देते, इनके रुपए पैसे से मदद करते और इनसे फतह की दुआ के लिए कहते। नाज़रीन कराम, शामिल 1799 वफ़ात 1871 ने मुकामी जगीदारों और रूसी शहनशाहियत की नौ आबादियाती पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुरीदियत के झंडे तले मुसल्ला जदोजहद की। इमाम 1869 ईस्वी तक गुलूगा में रहे और बाद में इनके ख्वाहिश के मुताबिक खेवा मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से इन्हें हज पर जाने की इजाज़त मिल गई। बिलाखिर 4 फरवरी 1871 को मदीना मुनव्वरा में इंतकाल कर गए। जी हाँ नाज़रीन कराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।